कैसे आपकी तान्या से मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई। हमने मनाली जाने के भी प्लान्स किए। 150 बॉडीगार्ड का क्या राज है? कहाँ है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। स्टाफ से बदतमीजियां करना, रियल ना रहना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, और अमीरी की बात करती हैं जो ये तान्या ने कौन सी कार गिफ्ट की थी? एमजी एस्टर प्रॉपर फेक है। और इतनी फेक है कि अगर वो अपनी असलियत नहीं लाएगी सामने तो लोग। तान्या मित्तल से जब इंस्टाग्राम पे बात हुई तो हम तो बाहर आने से पहले असलियत बाहर आनी चाहिए। मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने वो भी रिलीज नहीं किया, उनको हटा दिया। 100 गार्ड आपके हैं तो लोगों के सामने लाने में दिक्कत क्या है। और मुझे लगता है जो चोला पहन के चलती थी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब ये पहन के नहीं चल पाएंगी। हेलो गाइस, वेलकम दिल्ली खजाना। मैं हूं एकता पांडे। आज हमारे साथ है टॉक विद पलराज। पलराज, क्या नाम है आपका? एकता। एकता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने सच्चाई को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कैसे आपकी तान्या से मुलाकात हुई और कैसे आप दोनों का रिश्ता खत्म और कितना टाइम तक ये रिश्ता चला? देखिए, तान्या मित्तल से हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई और उस समय तो उनके कुछ फॉलोवर्स थे, लेकिन अपनी एक इमेज है। हमारी जो रात है ना वो बहुत लंबी है, और मेरा मानना है कि जिनकी रात लंबी होती है ना उनका दिन भी बहुत लंबा होता है। जर्रा जर्रा समेट कर बनाया है खुद को, मुझसे ये मत कहना कि तुझ जैसे बहुत मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मुझ जैसा सिर्फ एक ही है, वो बलराज सिंह है। ईश्वर ने वो सांचा बना करके तोड़ दिया, क्योंकि इस धरती पे बैलेंस भी रखना है। अगर मेरे जैसे लोग आ जाएंगे तो सच्चाई से लड़ना सुनेगा। मैं सिर्फ एक हूँ। आपको बताता हूँ, तान्या मित्तल से जब इंस्टाग्राम पे बात हुई तो हम लोग काफ़ी बार हमारी फ़ोन पे बातें शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा उस समय पे थोड़ा डिप्रेस था और एक ज़रूरत थी, क्योंकि प्यार का बड़ा मारा रहा हूँ मैं। तो एक इमोशनली अटैचमेंट हुआ और फिर फ़ोन पे बातें हमारी शुरू हुई। घंटों घंटों हमारी बातें होती थी। और ये ऐसा नहीं है कि किसी और के नंबर से करती थी, उनके नंबर से होती थी। मेरे पास जो नंबर है वो, अगर हमारी गवर्नमेंट निकालना भी चाहेगी, अगर वो लीगली भी बात करना चाहेंगे, मैं किसी को डिमोनेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरा मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए। ये है कि जो लोग अभी उसकी रील देख करके इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सच्चे मन से उसके पास जाके रोते हैं, अगर बिग बॉस से निकलने के बाद में उसके असलियत सामने नहीं आई, तो कितने लोग और रोएंगे उसके चोले पे, झूठे चोले पे। और कितने लोगों का मन टूटेगा। एक मन का टूटना, सच्चे मन का टूटना 100 मंदिरों को तोड़ने के बराबर होता है। ठीक है। राइट। तो जब वो बाहर आए तो बाहर आने से पहले असलियत बाहर आनी चाहिए। मैं उनसे मिला, महीनों हमने बातें की, हमने मनाली जाने के भी प्लान्स किए। उसने मनाली जाने के बाद फिर वहाँ उनकी फेवरेट जगह भी, कोई जगह का नाम मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मैं प्रूफ नहीं बनाता हूँ। तो बातें हुई, जहाँ पे मनाली जाने की बात कर रही थी, बियर पीने तक की भी बात हुई। सारी चीज़ देखो वो हमारे उसकी बात है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो बातें टलती हैं, लेकिन हम लोग बहुत इमोशनली अटैच होते गए। एक दूसरे से बहुत अच्छी बातें करना, एक दूसरे को सम्मान देना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं इन्फ्लुएंस हुआ उनसे। उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन का प्लान बना। वृंदावन में जाने के बाद में हम लोग रेडिसन ब्लू होटल में रुके और वहीं पे हम लोगों ने अपना जो भी चीज़ें थी निकले, फिर अपना घूमना, पूजा पाठ करना शुरू करना। तो उनके जेस्चर, जैसे ही मैं गया उनका मोटिव पूरा हुआ, पॉडकास्ट शूट किया, हर एक चीज़ हुई। तो उनका मोटिव पूरा होने के बाद में उन्होंने क्या काम किया कि अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, बदतमीजियाँ शुरू कर दी मुझसे, नोक झोंक शुरू हो गई। अगर मैं, देखिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मैं बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, बड़ा रियल हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको हाथ हिला ही नहीं रहा तो आप ऐसे हाथ हिलाओगे तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ यार, कंधे से कंधा जी। मिला के आपके साथ चल रहा हूँ, तो मुझे बुरा लग रहा है। तो इस बात पे नोक-झोंक शुरू होने लगी। वो पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। राधा वल्लभ जी महाराज गए, वहाँ पे भी हमने पूजा पाठ की, प्रसादी बांटी, साथ में पूजा पाठ की, सब कुछ हमने साथ में किया, लेकिन वो क्लिप्स में डाली, इसने अपने हिसाब से सारी चीज़ें की। बहुत सारे ऐसे जेस्चर आए, स्टाफ से बदतमीजियां करना, रियल ना रहना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, और अमीरी की बात करती हैं जो ये 100 रुपए ऐसे बदतमीजों की तरह पकड़ाने के, जाओ खाना खा के आ जाओ, या भाई को बोल दे जाओ खाना लेके आओ, इनके लिए बाहर से खाना खिला दो। यार जब आपकी इतनी अमीरी, पूरा कॉरिडोर बुक करना चाहिए, पूरा होटल सबको बुक करना चाहिए। ये बिजनेस वूमेन है, बिजनेस वूमेन अच्छी है। तो मेरी मुलाकात वृंदावन में हुई और वृंदावन में जाने के बाद में हम लोगों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, और इनके किरदार से इतनी बदबू आई कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं चला आया। सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई। इस दौरान उसने अपने स्टाफ के सामने थोड़ी सी बदतमीजी की, भाई के सामने, कि इनका जाने का इंतजाम किया जाए। मुझे लगता है मेरा कोई इंतजाम करता है, ऐसा कोई भी नहीं। ये चीज़ है। अ, इसके साथ ही बल्कि आपसे ये जानना चाहिए, तानिया ये कहती है कि एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, आप इसको कितना मानते हैं? कि हमने कुछ इंस्टाग्राम जितना स्क्रॉल किया, मंदिर जाते हो हमें नजर आए, कभी आपके साथ कुछ बोली हूँ, या आप कितना मानते हैं स्पिरिचुअल है? देखिए, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, स्पिरिचुअलिटी मानने से, समझने से, इन चीज़ों से नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं वो महसूस करने से होती है। जब इंसान आप खुद महसूस करोगे तो जेस्चर अपने आप निकल के आते हैं। जब आप ईश्वर को मानते हो तो आपको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप दिख जाएगा कि आप हो। हाँ ठीक है, चूंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को सिखाना चाहती हो, धर्म का आपने जो है एक बेड़ा उठाया कि हम
सनातन धर्म को आगे लेके आएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। तो प्रेरित करने का तरीका होता है, इस तरीके से आप प्रेरित नहीं कर पाएंगे कि आप धर्म को धंधा ही बना लें, ठीक है, इस तरीके से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये धर्म का चोला पहन के जो दुकान आपने खोली हुई थी, दुकानदार इन्वेस्टमेंट करता है 50 लाख 25 लाख एक बार में, ठीक है, लेकिन आप यकीन मानिए कोई तो दुकानदार एक बार इन्वेस्ट करता है, ये डेली रूटीन में इन्वेस्ट करती है, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करती है पर डे और अपना आराम से बिजनेस चलाती है, बिजनेस वूमेन है, प्रॉपर फेक है, और इतनी फेक है कि अगर वो अपनी असलियत नहीं लाएगी सामने तो लोग उलझ जाएंगे उसकी जिंदगी में। अगर लोग अभी इन्फ्लुएंस हो गए ना बिग बॉस से तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्या आपने बिजनेस की बात की तो घर में बोले उनका बहुत सारा बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल और पता नहीं कितने कितने, आप इनमें से कितने बिजनेस को जानते हैं साड़ियों के अलावा? देखिए जब साड़ियों का ऑनलाइन बिजनेस है मैम, हो हाँ। सकता है उनकी फैक्ट्री भी हो, मैं तो इतना घुसा नहीं था, घुसने से पहले मैंने समझ लिया और निकल गया, ठीक है। जो इनका व्यापार है, मैं कहता हूँ कि उस व्यापार को लोगों के सामने लाने में दिक्कत क्या है, आपका तो व्यापार है, बिल्कुल। आप चोरी तो कर नहीं रहे हो। उन गार्ड्स का लाने में सामने क्या दिक्कत है, जो 100 गार्ड आपके हैं उनको सामने लाने में, उनकी एक वीडियो बनाने बाइट देने में, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है आपको, तभी तो प्यार करेगी आपके इसलिए। पहले ऐसी इन्फ्लुएंसर ऐसी कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के अंदर कि लोग चाहते हैं कि घर के अंदर रहे ताकि इसकी असलियत पता चले। अब कितने दिन तक पता रखे बिग बॉस, एक ना एक दिन तो निकाल ही देगा ना, कंटेंट ऐसा तो चलेगा नहीं, तो आपको भाई कम से कम असलियत तो बतानी पड़ेगी। अगर आप असलियत नहीं बताओगे तो एक ना एक दिन आपका जो है पर्दाफाश हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी निकालते निकालते कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नकलियत को इतना हावी कर लो कि आपकी असलियत जब बोलो वो भी नकली लगने लगे, तो उस पर भी लोग विश्वास ना करें। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ चीज़ दिखती है, कोई चीज़ अगर दिखती है तो ऐसा होता है कि दिखने के बाद में तभी दिखती है जब थोड़ी बहुत असलियत भी होती है। देखो सच्चाई तो है, 100 बॉडी गार्ड नहीं है, कम से कम 2 तो है, 50 गाड़ियां नहीं मतलब 1 तो है, घर बहुत महल नहीं लेकिन घर तो है, फैक्ट्रियां बिजनेस नहीं है लेकिन साड़ियों का काम तो है, तो सच्चाई तो है, लेकिन कम से कम उसको इतना मत झूठा बना दो कि लोग आपकी सच्चाई को भी एक्सेप्ट ना कर सके, ठीक है, तो थोड़ा स्मित रहना जरूरी है। और विराज, आपको तानिया ने कौन सी कार गिफ्ट की थी जो आपने बताई नहीं, उन्होंने ली भी नहीं? एमजी एस्टर वो मेरी अपनी गाड़ी है एमजी एस्टर, मुझे किसी के गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने खुद के बड़े काम है, मेरे पास 1-2 गाड़ी जो भी गाड़ियां मेरे पास हैं मेरी अपनी है और हमारी मेहनत से है और वो हमेशा रहेगी, वो कोई नहीं छीन सकता, अगर छीनेगा तो वो भी हमें कबूल है, क्योंकि ईश्वर पर मुझे बहुत भरोसा है। मैं पहले स्पिरिचुअल नहीं था, अभी हूँ और बहुत मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम बड़ी शिद्दत से करता हूँ, नफरत हो या मोहब्बत निभाता सारे किरदार हूँ। हाँ से विराज, तानिया ने घर में स्टेटमेंट दिया था कि वो बाथरूम के अंदर साड़ी चेंज करती, बाहर उन्हें अच्छा नहीं लगता, बट हम इंस्टाग्राम पे देखें तो गेट रेडी विथ भी करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? साड़ी भी पहनती है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे देश में लड़कियों को बहुत सम्मानित रूप से देखा जाता है, पूजा जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और हर चीज़ को माना जाता है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप यकीन मानिए मैं किसी भी कपड़े पे पहनावे पे, क्योंकि हमारा देश संवैधानिक रूप पे चलता है, स्वतंत्र है, प्रॉपर तरीके से सबको अधिकार है कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी पहनने का, कोई टिप्पणी पहनावे पे नहीं होती। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो टिप्पणी बनती है। आप एक तरफ कहते हो कि मैं साड़ियों के अलावा कुछ नहीं पहनती, दूसरी तरफ आप टाइट्स पहन के निकल आती हो एकदम, वो भी इस तरीके से कि बिल्कुल कोई कमेंट नहीं। लेकिन ये ऐसी चीजें जो लोगों को, अच्छा हमारी जो देश की जनता है ना बड़ी समझदार हो चुकी है, वो बहुत अच्छे से जानती है कौन सही है कौन गलत है, और वो सामने आ भी रही है और बहुत जल्दी एक्सपोज हो भी रही है और सामने आ भी गई है। और मुझे लगता है जो चोला पहन के चलती थी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर तो अब ये पहन के नहीं चल पाएंगे, जहाँ भी जाएंगे इनका तिरस्कार होगा। इन्हें कई मंदिरों से कैमरा छीन कर निकाला गया है, कई जगहों से इन्हें पॉडकास्ट से निकाला गया है, इनके पॉडकास्ट भी नहीं हुए। लखनऊ में हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ पॉडकास्ट के लिए उन्हें वहां से भी निकाला गया था, मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने वो भी रिलीज नहीं किया, उनको हटा दिया और उन्होंने मेरी मर्जी के बिना बहुत सारी फोटो डाल दी। और आपको पहले ही बताया कि आप किसी की कोई वीडियोस फोटोज डालते हो तो आपका हक बनता है सामने वाले को कंसिडर करने का, बताने का। ये चीज है, बाकी सब चीजें पता चलती रहेंगी मैम, धीरे धीरे पता आएगा, समझ में आ जाएगा। 150 बॉडीगार्ड का क्या राज है? मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, कुंभ में उन्होंने इतने लोगों को बचाया, घर वो में भी कितनी मैं बार बता चुका हूँ। देखिए कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में जो श्रीमान श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अगर आप किसी पक्षी कबूतर की जान बचाते हैं और वो एविडेंस आपको लगता है कि बिल्कुल सच में आपने बचाई है, तो उसके लिए भी आपको अवार्ड के लिए बुला लेंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब। लेकिन अगर आप 100 लोगों की, वो भी प्रशासन के कुछ लोगों की भी उनमें इंक्लूडेड है कि प्रशासन के कुछ लोग थे, पुलिसकर्मी भी थे जिनको उन्होंने बचाया, कहाँ है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पहले आप यूपी के ब्रांड एम्बेसडर थे,
हाँ, जो प्रमोट कर रहे थे टूरिज्म को, स्पिरिचुअल को, जी। तो आप वहाँ भी नहीं हो। आपने मध्य प्रदेश का डाला हुआ था कि आप मध्य प्रदेश को प्रेजेंट कर रहे हो, वो जी। भी आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्यों हटा दिया भाई? ऐसा क्या कर दिया? आप तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो, तो हटा क्यों रहे हो? हम्म। मेरी वीडियो पोस्ट की हुई है, आई एम बिगेस्ट फैन योर, और गाना लगा रखा है। हमारे मिलन की कोई तरीका होता है? इतना सेंसलेस कोई होता है किसी की जिंदगी में? पड़ जाओगे, किसी को कुछ भी बर्बाद करवा दोगे, जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने भी। ओह शिट। अब कोई बात नहीं है, लेकिन वो सब अपनी जगह ठीक है, मस्ती अपनी जगह है, मजाक अपनी जगह, लेकिन वो टोटल फेक है। और उसकी फेकनेस को लाना मेरा सबसे बड़ा धर्म है इस वक्त, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक सच्चा मन जो इनकी रील देख के रोता है, इसके बाद अगर इसकी इमेज सच में ऐसी बनी रह गई ना, जो ये फेक है, जो मुझे पता है, जो फेक निकल गया, अगर ये रियल दिख गई, इसी को लोगों ने रियल मान लिया, रियल ऐसी की है, तो फिर लोगों के साथ बड़ा स्कैम हो जाएगा, मतलब भावनाओं से खिलवाड़ हो जाएगा। मन नहीं टूटना चाहिए किसी का, असलियत तो सामने आएगी, जरूर आइए, क्योंकि इसने मुझसे खुद बोला है कई बार, उन पुजारियों तक की बुराई की जिनकी इंटरव्यू ले रही है, तो मैं कभी नहीं टॉलरेट करूंगा इस चीज को। अब मैं मजबूती के साथ इससे लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। ओके, जब तानिया स्टेज पे आई तो उन्होंने पहले तो कहा स्पिरिचुअल, उनका दिल भी टूटा है, कुछ ऐसी बातें, फिर बोली कि घर में जाके 4 बंदों को बैठा लूंगी मेरा काम करने के लिए। सब क्या कहेंगे? कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति, बच्चे आपको बता दूं, मेरी बहन जैसी होती, मैं तुम्हें जी। एक बात बताता हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है, पूजा पाठ से जुड़ा होता है, उसके मन में कुछ शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। वो दूर दूर तक ऐसे शब्द नहीं आएंगे मैं 4 पटा लूंगी। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं और जो दिखावा करते हैं, उनके मन में अतरंगी ख्याल आते ही आते हैं। अब उनको किसी और को देख करके जो है कपड़े पहनने का मन कर गया, पहली बार देखिए कितने शर्मीले कपड़े पहन के आएंगे, तो सोचिए ना, तो ये सोची समझी साजिश है। उसने उस समय भी मेरा इस्तेमाल किया था और मैं ना समझ पागल हो गया, और वो जाते जाते मुझे, इस दौरान उसने मुझे कभी सॉरी नहीं बोला, अभी मुझे दुनिया भर की सॉरी बोल के अंदर गई, अभी भी वो मेरा इस्तेमाल कर गई। ये मुझे लग रहा है अब मेरा हो चुका है, अब हो गया तो मजबूती के साथ किया जाएगा, अब ये गारंटी के साथ आ जाएगा। ठीक बच्चे। जी जी। ताने एक लड़की है, साथ ही घर में बहुत सारी लड़कियों को बोलती है पता नहीं क्या क्या करके यहाँ पहुंची है, मैं साड़ी पहनकर पहुंची, अच्छे काम करके यहाँ पहुंची हूँ। तब इस पे क्या कहेंगे? खुद एक लड़की किसी और के लिए कैसी बात? मैं एक बात बताया था, देखिए हमारे देश में इंडियन वियर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश कल्चर अगर फॉरेन कल्चर को भी अपना रहा है तो इसमें कौन सी गंदगी है? आप कुछ भी पहन सकते हो, आप आजाद हो, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, शिल्पा शेट्टी भी साड़ी पहनती है, बहुत सारी हीरोइन जो बहुत आगे हैं, तमन्ना भाटिया, जितनी भी आप सक्सेसफुल, जितनी, प्रियंका चोपड़ा, सब साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो तो ये नहीं कहती मैं साड़ी पहनने वाली थी, मैं आगे नहीं आई। अरे यार, ये सारे एजेंडे, इसको खूब अच्छे से पता था कि बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब ये ना कहते कि मुझे यही नहीं पता था, मैं तो पहली बार मैं तो आई यार बिग बॉस में, ये ना कहते, अगर कहते तो इसको तुरंत बाहर निकालेंगे, और इसको निकाल दो तो फिर मेरा कहने का मतलब ये, चाहे बिग बॉस के घर में, चाहे बिग बॉस के घर के बाहर, जब तानिया मित्तल मुझसे कुछ बातें बोले और मुझसे सवाल पूछे तो उसको जवाब देने में मजा आए। मैं चाहता हूँ उसका वो रूप देखना कि वो मेरे सामने कैसी दिखती है, ये देखना चाहता हूँ। ओके, ये सब बातें हम जान लेकिन गेम वाइज जानना चाहेंगे, कितनी मास्टरमाइंड आपको लग रही है कि हर तरफ बस छाई छाई, या पॉजिटिव या नेगेटिव? ईश्वर की कृपा तो उसके ऊपर है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, जो मैं बार बार उसके चुंगल में फंस जाता हूँ। ईश्वर की कृपा तो उस पर है, क्योंकि वो चाहे जाने या अनजाने में जो भी चीज कर रही है उसकी तरफ वो गिर रही है। अभी उसके बारे में बात हो रही तो हैशटैग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है, तो चीजें जो है वो उसकी तरफ तो हो जरूर रही है, लेकिन उसकी असलियत सामने आए ऐसा ऑडियंस चाहती है, इसलिए वो बिग बॉस के घर के अंदर है, और जब तक उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी वो नहीं निकलेगी। आप जब कभी देखते हैं, सुनते हैं कि उनके हाथ में चोट लग गया झाड़ू मारने से, उनको हेयर वॉश करने नहीं आता, ब्रश में टूथपेस्ट लगाने, आपको कितना फनी लगता है, इरिटेटिंग लगता है, क्या कर रही है वहां? मुझे इरिटेटिंग लगता है, मैं उसको फनी भी नहीं, जो हंसाता है वो भी एक कला है, मुझे इरिटेटिंग लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो दिखावे वाली जिंदगी से मुझे, इनफैक्ट वो नहीं, मुझे अमाल मलिक भी बोले ना कि मुझे ये करना नहीं आ रहा, अमाल मलिक से ज्यादा अमीर है क्या? उनकी फैमिली लेजेंडरी फैमिली है, अमाल मलिक से ज्यादा, उनसे निशान कादरी सर से अमीर है क्या? है? वो मुंबई में आए थे ना, तो सच में नौकर पहले आए थे उनके, ठीक है ना, नौकर पहले आए थे, घर बाद में लिया था उन लोगों ने। उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर तब बना दी थी, और उसी किरदार में वो यहाँ दिख भी रहे हैं जब तुम लोगों ने सोचा भी नहीं था, हम लोगों का जन्म भी मतलब ढंग से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यार आप किस प्लेटफॉर्म पे ये बात करें, इसको समझना चाहिए, इसको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे बात कर रही है। तानिया तो खैर वो तो है ही, लेकिन इससे हम मृदुल भी हैं जिनको आपने सपोर्ट दिया, वो कैसा करे घर के अंदर? बस वो थोड़े सुलझे हुए लोगों में उलझ गया है, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उनको एक्टिंग का बहुत ज्ञान है, उन्होंने दुनिया देखी है, वो 22 साल का एक लड़का है, लेकिन वो रियल है, इसलिए वो मेरी नजरों में जैसा था वैसा ही है, उसकी कोई इमेज चेंज नहीं है। उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको सपोर्ट करता था, और शायद जब जरूरत पड़ेगी उसको सपोर्ट करूंगा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल जैसा था वैसा ही और रियल है। उसके बाद मुझे निशान कादरी सर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर जिस कैरेक्टर में लिखी थी उसी कैरेक्टर में मुझे नजर आते हैं। घर के अंदर अगर आप जाएंगे तो कितना
तानिया से बात करेंगे, अवॉइड करेंगे मृदुल के साथ ज्यादा आपका बॉन्ड दिखने, अगर जाते हैं तो। इल्यूजन मत बनाइए, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू।